मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि बिल आखिर आटे का मामला अदालत तक पहुंच गया। क्या कोई उम्मीद की जा सकती है कि अब अदालत के तवस्सुस से अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा, आटे के निर्ख कम हो सकेंगे? और आज ही उसी पिटिशन की समाअत हुई है। उसमें क्या क्या गुल खिला रहे हैं फूड डिपार्टमेंट वाले, मज़ा का खेज़ उनका वहाँ मौक़िफ़ क्या आता है, और चीफ जस्टिस साहब ने उनको क्या खूब सुनाई है, उनके रिमार्क्स से भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी आज की रिपोर्ट में ये भी शामिल है कि 1.25 बरस से कौन सज़ा भुगत रहा है, वो भी एक अनोखी सज़ा, 1.25 बरस से ऐसी सज़ा उसको मिली है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि गुनाह तो किसी और ने किया, लेकिन सदमे में एक बेचारा इंसान, उसकी जान चली गई, वो इस दुनिया से रुखसत सदमे में कैसे हो गया, ये अभी तक मामला छुपे हुए हैं। आप सुन के हैरत अंगेज़ हो जाएंगे कि ये ऐसे ऐसे किरदार भी हैं। और बाकी फ्यूमिगेशन का कीड़ा वो ख़त्म नहीं हो रहा फूड डिपार्टमेंट वालों से, और आइंदा के लिए अब क्या उन्होंने प्लानिंग की है वो भी आज की रिपोर्ट में शामिल है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपने आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन, हम आपको बार बार बताते रहते हैं कि आटे के निर्ख कहाँ पहुँचे हैं, वो किसकी वजह से, महकमा खुराक की माफिया की वजह से। ये सारा मुकेश चावला मिनिस्टर, ये डायरेक्टर फूड बिशनी शाह, इमदाद शाह, और ये आपके सेक्रेटरी और माफिया का सुरगना हसन अली मक्सी क्या क्या करते रहते हैं। आपको कितनी बार बता चुके हैं कि नॉन वीट ग्रोइंग एरिया है कराची में इन्होंने गंदम की खरीदारी की आड़ में सिर्फ कि कराची गंदम आने नहीं देंगे, और पकड़ दकड़ खरीदारी का बिल्कुल ड्रामा है। और जहाँ तक गंदम ना आने की बात है वो भी ड्रामा है। गंदम आ रही है, सिर्फ वो ट्रक आ रहा है जिससे जो है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए भत्ता वसूल किया जाता है, जो इन महकमा खुराक वालों के नेटवर्क में, सारे व्यापारी अब उनके नेटवर्क में। तो ऐसी सूरत हाल में फ्लोर मिल एसोसिएशन वालों ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया। आज उसकी समाअत थी। चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस अहमद अली शेख साहब सिंध हाई कोर्ट के, उसकी सरबराही में एक जो है 2 रुकनी बेंच उसकी समाअत कर रही थी। और फ्लोर मिल वालों का जो वकील है वो भी आपको बता दें कि साबिक चेयरमैन सेनेट, जो अभी भी सेनेटर हैं, सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब फ्लोर मिल वालों के वो वकील हैं। आज जब समाअत हुई, आप सुन के हैरत अंगेज रह जाएंगे। इन माफिया के कारनामे तो सुने कि चीफ जस्टिस के सामने सेक्रेटरी खुराक राजा खुर्रम शहजाद उमर इसके आपको करतूत बताते रहते हैं कि वो आके क्या मौक़िफ़ पेश करते हैं कि हमें तो मीडिया के तवस्सुस से पता चला है कि समाअत है, आज हमें टाइम दिया जाए जवाब दाखिल कराने के लिए। अरे भाई, आप अंदाज़ा तो लगाएं कि कोर्ट के सामने कि हमें मीडिया के, भाई 9 दिन पहले फिर तो चीफ जस्टिस साहब ने उनको खूब सुनाई कि 9 दिन पहले नोटिस हुए हैं कि आज समाअत है। आपके नज़र में अदालत की ये वैल्यू है कि आपके पास नोटिस नहीं पहुंचा, जबकि आपको नाज़रीन बता दें कि ये 4 दिन पहले सेक्रेटरी आया है सक्खर के दौरे पे, घोटकी पे। वहाँ पे वहाँ पे क्या गुल खिलाने गए थे वो आपको गुज़श्ता व्लॉग में भी बता चुके हैं कि वहाँ पे वो क्या कह के आया है 4 दिन पहले कि मैं जा रहा हूँ, अभी 31 मई को समाअत है सिंध हाई कोर्ट में, उसके बाद मैं फिर वापस आऊँगा। ये मेरी इतला है, बिल्कुल उनके इल्म में पूरा। लेकिन ये जो ये चाल चलते हैं, ये देखें ना कैसी चाल चलते हैं। और वहाँ पे दूसरी बात कि चीफ जस्टिस साहब ने वाह 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 कमाल के उसके रिमार्क्स है कि ये जो आपने चेक पोस्टें लगाई हैं, हमें भी पता है, आपको भी पता है कि इन चेक पोस्टों पे क्या हो रहा है, ये जो पकड़ दकड़ की बात है। और चीफ जस्टिस साहब के क्या रिमार्क्स आते हैं कि कराची नॉन वीट ग्रोइंग एरिया है, यहाँ गंदम आने पर पाबंदी है। अफगानिस्तान गंदम कैसे पहुँच जाती है? बात तो है बिल्कुल कि अब फाजिल अदालत, ये देखिए इनके करतूत तो देखें फूड डिपार्टमेंट वालों को। और ये ही कि हमें गंदम की खरीदारी का हदफ पूरा करना है। चीफ जस्टिस साहब के कलमात है कि भाई ये खल के खुदा का मसला है। यहाँ आटे के रेट आपको पता है सेक्रेटरी साहब के किस रेट पे आटा बिक रहा है, और रिकॉर्ड ले आए पूरा कि आपने फ्लोर मिलों को आप कह रहे हैं कि 10 लाख बोरी गंदम, ये इतनी बोरी गंदम, आपने कितनी गंदम दी है। वहाँ तो ये भी बात हुई कि 7 माह में हमने इतनी दी है उतनी दी है। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये इस्तफसार किया कि रिटर्न में दे दें सब कुछ।
अब वो समात 2 जून तक मुलतवी हो गई है। अब बार बार एडवोकेट जनरल सिंध साहब वो तो इसी में लगे हुए थे कि मोहलत दी जाए, जवाब दाखिल कराने में मोहलत दी जाए। मोहलत क्या दी जाए? अब आपको बताते हैं कि जहाँ तक ये फूड डिपार्टमेंट वालों से रिकॉर्ड मंगवाने की बात है, ये तो सिर्फ ये मेरे ख्याल में इन्होंने 10 लाख बोरी गंदम की जो दी है फ्लोर मिलों को, वो 10 लाख बोरी गंदम आपको जो इनको दी है वो आपको कई मरतबा बता चुके हैं कि इसका कोई तुक नहीं था कि गंदम की खरीदारी हो रही है, ओपन मार्केट में गंदम भरी पड़ी है, बम्पर क्रॉप है। और कराची की फ्लोर मिलों को आप कहें या बाकी फ्लोर मिलों को कि नहीं आप गंदम नहीं खरीद कर सकते, हम आपको सरकारी गंदम देते हैं। और उन्हें 10 लाख बोरी गंदम इन्होंने 1.5 माह में दी है, 10,500 रुपये फी बोरी के रकम के हिसाब से। और वो उन्हें जो सिंध गवर्नमेंट को गंदम पड़ी है वो 14,000 रुपये में फी बोरी पड़ी है, वो पास्को से लेके दिए। 3.5 अरब रुपए इन्होंने बाप का माल समझ के उस सब्सिडी वो के पैसे वो उस पर फूंक डाले, सिर्फ इसलिए कि पकड़ धक्कड़ जारी रहे कि हमारे सिस्टम वाली गाड़ियाँ आए। कराची में ओपन मार्केट में रेट ज़्यादा हो, 12,000 रुपये बोरी के हो गए हैं, तो इनके अरबों रुपए की कमीशन का कारोबार जारी रहे। यानी ये अदालत में भी देखिए कि अदालत को भी ये कुछ नहीं समझती। भाई अदालत है, अदालत थोड़ा गौर करें। ये सेक्रेटरी राजा खुर्रम शहजाद उमर, ये डायरेक्टर फूड इमदाद शाह, ये मिनिस्टर मुकेश चावला, ये हसन अली मक्सी जो आपको किरदार बताते हैं कि उनको कई इदारों से कई हवालों से बड़ी छूट हासिल है, तो वो उनका रवैया तो यहीं भी यही होगा। और फाजिल अदालत से गुजारिश है कि इनसे आप वो तो रिकॉर्ड मंगवाएं चीफ जस्टिस साहब के इन्होंने जो चक्कियों का कोटा वो किस तरह खुद बेच के खाया है। सिर्फ ये आटा चक्कियों वालों की भी एक एसोसिएशन है, उनके भी 4 लोगों को तो बुलाएं फाजिल अदालत कि आपको गंदम मिली है या नहीं। 4.25 लाख बोरी गुज़श्ता सीजन के दौरान जो चक्कियों का कोटा था वो ये खुद बेच के खा गया। ये हसन अली बक्सी जो आपको बताते हैं, अभी तो डीएफसी दादू लगा हुआ है, डीएफसी मलिर थे। और वो जो अल्ताफ मक्सी जो क्लर्क, अब उसे कैसे नवाजा गया है, ये इन्होंने खुद बेच के खाई है चक्कियों के कोटा के नाम पे। 4.25 लाख बोरी 5825 रुपये सरकारी रेट, वो खुद चालान जमा कराए और वो 9,000 10,000 रुपये में फी बोरी बेच के खाते रहे। और पूरे सिंध में ऐसा हुआ है, बाकी अजला में भी ऐसा हुआ है। अगर उनका रिकॉर्ड आ जाए तो उनको लग पता जाए कि ये किस तरह हराम का माल अरबों रुपए कमीशन सरकारी गंदम पे ये बटोरते हैं, और वो भी अवाम के नाम पे। अवाम को सस्ता आटा मिलेगा। अब देखें कि 2 जून को समाअत होनी है, देखें कि इनका जवाब क्या आता है। और बाकी नाज़रीन, जैसे हमने आपको बताया कि एक अनोखी सज़ा, वो अनोखी सज़ा क्या है? एक किरदार है, एक अफसर है ग्रेड 18 का, सैयद इनायत अली शाह। वो 18 ग्रेड के कैडर अफसर है। वो आए फूड डिपार्टमेंट में, उनकी पोस्टिंग की गई। मेरे ख्याल में मीरपुर खास में भी डिप्टी डायरेक्टर लगाया गया, और हैदराबाद में भी फूड डिपार्टमेंट में ये होता है कि वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर की जो 7 असामियाँ हैं उनमें से 2 असामियाँ वो कैडर अफसर आ सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट के लग सकते हैं। तो उन्हें हैदराबाद जब लगाया गया इनायत शाह के, तो वहाँ पे वो मैं 1-2 व्लॉग में मैं रिपोर्ट भी कर चुका हूँ कि वहाँ पे 300-400 चक्कियों का, ये 2022 की सीज़न, ये जो अभी सीज़न गुजरी ये इसकी नहीं है, इससे भी गुज़श्ता सीज़न की बात बता रहा हूँ कि 300-400 आटा चक्कियों का कोटा वो उन्होंने वो कर दिया, वो हो गया। और वो किसके कहने पे किया? वो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह के कहने पे किया। और हकीकत ये है कि वो अख्तियारात डिप्टी डायरेक्टर के नहीं होते हैं, वो डायरेक्टर के होते हैं, लेकिन वो करता गया क्योंकि उनसे 25,000-30,000 रुपये फी चक्की के हिसाब से ये इमदाद शाह पैसे बटोरता रहा। उनको तो अपना हिसाब करोड़ों रुपए का मिलता रहा। लेकिन आखिर जब ये बात मैंने 1-2 व्लॉग में बताई तो फिर वो मिनिस्टर तक भी बात पहुंच गई, फिर वो अली मक्सी तक भी बात पहुंच गई। तो सब कॉन्शियस हो गए कि भाई ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, इतने करोड़ों रुपए। और उन्हें फिर बुलाया गया कि ये हिसाब किताब 2.5-3 करोड़ रुपए का कौन देगा। तो उन्होंने तो कह दिया कि ये डायरेक्टर को मेरे सारे पैसे जो है वो जो भी रकम थी वो मैंने उनको दे दी है। तो ये मिनिस्टर के सामने की बात बता रहा हूँ कि वहाँ पे तो वहाँ पे इमदाद शाह क्या मौक़िफ़ अख्तियार करता है। ये डीट शाह में इसको ऐसे थोड़ी बोलता हूँ डायरेक्टर फूड को कि नहीं सर, वो फिर उसको याद आ गया कि नहीं 2.5 करोड़ तो मुझे नहीं है, मुझे तो आपके लिए जो है 30-35-40 लाख रुपए ने दिए, वो अमानत आपकी पड़ी है, वो आपको दे देता हूँ। भाई आपको उस वक्त याद नहीं आ रहा था कि ये इनायत शाह आपको पैसे पहुंचा गया है कि ये ऊपर वालों के पैसे हैं? लेकिन वहाँ भी उसको ऐसी इन्होंने डंडी मार दी। फिर क्या हुआ कि वो उन्होंने कहा कि ठीक, उनके खिलाफ एक्शन क्या मतलब कि उन्होंने कहा कि ठीक है मुझे छोड़ दें, वो कैडर अफसर है कि एसएनजीडी रिपोर्ट करूं, कहीं जाके डिप्टी सेक्रेटरी लग जाऊंगा, कहीं एडीसी लग जाऊंगा। उन्होंने ये सोच के कहा कि नहीं,
इन्हें यहाँ से सरेंडर भी नहीं करना है, इनको सज़ा देनी है। अभी तक वो अफसर फूड डिपार्टमेंट में है, उन्हें घर बिठा दिया गया है। इसी वजह से तो कोई और कैडर अफसर भी उसके कोटा वाला नहीं आ रहा, क्योंकि एक वो मकसूद चपड़ासी जो डिप्टी डायरेक्टर फूड कराची और हैदराबाद दोनों रीजन में लगे हुए हैं, अब वो उसकी जगह पे दूसरा भी नहीं ला रहे हैं। उसको ये सज़ा है, तकरीबन 1.25 बरस हो गया है कि आप बैठे रहें, सरेंडर भी नहीं करेंगे। और अगर अब ये उनको पता है कि जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पोस्टिंग ले लेगा, उनको खुद भी पोस्टिंग नहीं दे रहे हैं। अब ये देखिए कितना जुल्म है। और नाज़रीन, बाकी कौन बेचारा किसके सदमे में चल बसा, इससे पहले बता दें कि आपको पहले भी बताते रहे हैं कि वो फ्यूमिगेशन का कीड़ा के गुज़श्ता सीज़न के दौरान इन्होंने जो अगस्त में जो गंदम खरीदारी की, इनको ख्याल आ गया कि अब इसकी फ्यूमिगेशन कराएं, उसके लिए टेंडर हुए। और वो जाके दिसंबर जनवरी में अब वो डिप्टी डायरेक्टर साहबान के पीछे है कि इनका जो है बैक डेट में अगस्त में आप एग्रीमेंट करें कि इन्होंने फ्यूमिगेशन की है। फिर वो लेटर जाएगा पार्को वालों को कि ये करके कि इन्होंने, जबकि कुछ हुआ ही नहीं। वो मामला तो इनका रुक गया मेरे ख्याल में। वो लाड़काना, सक्खर और मीरपुर खास रीजन के डिप्टी डायरेक्टर ने उस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल में इन्होंने वो ये घुमरो तो राजी डिप्टी डायरेक्टर ये जो हैदराबाद और कराची है, और उन्होंने मेरे ख्याल में करा लिया होगा। मेरी इतला मुसद्दका इतला नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शहीद बेनज़ीराबाद में जब वो डायरी था तो इनसे उन्होंने बैक डेट में उनका टाइम था तो उनसे भी एग्रीमेंट करा लिया था, लेकिन वो इनका मामला अभी नहीं बन रहा। अब अगर ये करेंगे भी तो वो 3 रीजन तक का मामला, वो करोड़ों रुपए का मामला है, फ्यूमिगेशन हुई नहीं है। और वो कौन है? एक पेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, एक जो है एक पेस्ट मैनेजमेंट नाम से एक जो है कंपनी है, उनको ये ठिका। और ये तस्वीर देखें, ये आपको कैसे लग रहा है, कितना मोहतबर आपको लग रहा है। इसकी दाढ़ी तो देखें, ये शैतान की दाढ़ी है, ये मोमिन की दाढ़ी नहीं है। ये असद शाह है जो फ्रंट मैन है इस कंपनी का। ये सारा इससे ही सेक्रेटरी फूड का इसमें अहम किरदार है। और ये असद शाह भी फ्रंट मैन है। असल जो इसका करता धरता है कंपनी का, ये वो कोई फुरकान है। उनसे इन्होंने सेक्रेटरी ने डील की थी कि ये 24-25 करोड़ रुपए हम निकाल के कैसे खा जाएं। अब लेकिन जो आइंदा सीजन के दौरान इनको ये समझ गए हैं। आप यकीन जानिएगा, इन फराडियों को ही ये ठेका मिलेगा और कोई कंपनी मेरे ख्याल में आएगी भी नहीं या कुछ भी होगा। इन्होंने पहले ही मैनेज कर दिया। हाँ, गुज़श्ता साल वाली कसर भी आपको निकाल के देंगे। ये जो असद शाह आपको बता रहा हूँ, इनके वो कोई ऑफिस मुझे कोई बता रहा था कि उनके ऑफिस भी क्या वो अयाशी का एक अड्डा है। ऐसे लोगों को ही ठेका मिलेगा और फ्यूमिगेशन कुछ भी नहीं होगी। ये करोड़ों रुपए गुज़श्ता साल के कसर भी इसको निकाल के दे देंगे। और बाकी नाज़रीन आपको बता दें कि किसके सदमे में कौन मर गया। 2 दिन पहले हमने देखा कि महकमा खुराक में बड़ी वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी हुई। वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग क्या था? वो कुछ भी नहीं कि इधर का इधर गया, उधर का इधर। एक वो जो घर बैठा हुआ था पठान, जुल्फ़कार पठान, और लगाया वो ठट्टा में ले आए। वो ठट्टा में इसको ले आए तो मुझे थोड़ा वो देखा कि खादम शहर ठट्टा में अब ये क्या करेगा, ये पतीले में खाने वाला। लेकिन हाँ, अब वो उन्होंने भी बहुत माल कमा लिया है। अब तो वो भी रोकरियो गाड़ी में घूम रहा है। 2-2 गरंडी भी उसने ले रखी है। तो वो सारे इधर के इधर, इधर का उधर, इधर का उधर, सारा टोपी ड्रामा। उसमें से सिर्फ एक जो न्याज आरी जो उसको रिपोर्ट कराया गया, नौशेर फिरोज वाला, वो भी मैं समझ गया कि हाँ, ये डायरेक्टर से ज़्यादा क्लोज हो गया था। अली मक्सी को भी वो चकमा दे रहा था, तो उसको तो हटना ही चाहिए। और दूसरी बात कि ये जो उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग की है, ये इन्हें रिलीफ दिया है। जितने भी लड़के इन्होंने ट्रांसफ़र किए हैं इनको रिलीफ दिया है। रिलीफ कैसे दिया है? अब गंदम की खरीदारी इनसे हो नहीं रही है। कल को अगर कोई जवाब होगा कि हाँ, मैं तो वहाँ ठीक कर रहा था, इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र इधर कर दिया, अब यहाँ पे तो पहले वाला ज़िम्मेदार, वो ज़िम्मेदार, इन्होंने इनको रिलीफ दिया है। ये सज़ा नहीं है इनके लिए, ताकि ये घुमाते रहे कि गंदम की ये इंचार्ज थे, उस पर लगाते रहे, क्योंकि गंदम की खरीदारी तो होनी नहीं है। और उसमें एक किरदार आपको बता दें कि वसीम जमाली, ये अदालत से भी धोखा किया जा रहा है। वो अकाउंट ऑफिसर, नॉन कैडर बंदा, उन पर इनकी मेहरबानियाँ वो पहले भी रहा है। ठट्टा में भी, कश्मीर में भी उसको डीएफसी के ओहदों पे नवाते रहे। उसको अब नौशेर फिरोज भेजा है। वो अब वहाँ पे अब नाम कैडर बंदा, वो उसको अब नौशेर फिरोज में डीएफसी लगाया है। और उसी का किस्सा बताते हैं कि ये इसका जब नेब का केस हुआ था तो इसने जो भी घपला किया था, वो गंदम चोरी करके बेच के जो खा गया था, वो पैसे इसने निकाल के अपने ससुर के अकाउंट में रखे थे। मेरे ख्याल में वो उसका ससुर बेचारा, वो उसका रिश्ते में चचा भी है, जो उसके अकाउंट में जब पैसे आए तो फिर नेब वालों की जब इंक्वायरी शुरू हुई तो उस शरीफ इंसान को भी, अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, उन्हें भी बुलाया गया। दायर बयान तो रिकॉर्ड कराना आए और उन्होंने जब वहाँ बयान रिकॉर्ड कराया, क्योंकि उनके अकाउंट से पैसे निकले थे,
तो ऐसा सदमे में आ गया वो बेचारा कि वो सदमा, उस सदमे से जाम बर्दार नहीं हो सका, वो उसी में चल बसा। ये कातिल है, ये कफन चोर, मैं इसको ऐसे थोड़ी बोलता हूँ। वसीम जमाली को इतना बेहस है कि कोई भी इसी से कोई उम्मीद ना रखे। ये गंद में भी 4 पैसे पड़े होंगे तो ये मुंह से उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। और बाकी तो इसके इतने इतने जो आप देखते हैं कि वो ऐसे अपने आप को शो करता है कि ये कोई बड़ी कोई ऊंची चीज़ है, इसने अपने ससुर का कातिल है, अपने चाचा का कातिल है, पैसे उसके अकाउंट में रख लिए थे। बाकी नाज़रीन आखिर में ये एक तस्वीर तो देखें कि ये झाड़ियों में क्या हो रहा है। ये कौन है? ये विशन दास और फांटी शमीम जो DFC लाड़काना लगा हुआ है, और ये सेक्रेटरी खुराक। ये झाड़ियों में ये क्या हो रहा है, ये क्या राजदारी है, ऐसी क्या वहाँ पे खुफिया बातें हो रही है, ये भी आपको कभी बताएंगे। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।